हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम इंडिया और ओमान के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि गल्फ़ कंट्री में हमारे कैसे रिलेशंस हैं, और जानेंगे कि डक्कम पोर्ट का जो है कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। पास्ट में काफ़ी देखा गया है कि गल्फ़ के काफ़ी नेशंस के साथ, जैसे ईरान है, छावर पोर्ट है, इस सब के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इंडिया और ओमान का रिलेशन क्या है, तो कंटेक्स्ट जानते हैं कि करंट अफेयर्स का एग्जैक्टली कंटेक्स्ट क्या है। अब देखिए कि मोहम्मद नसीर अल ज़बी जो हैं वो इंडिया को विज़िट कर रहे हैं जनवरी 30 से लेके फरवरी 4 तक, और ये ऑफिशियल विज़िट पे है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि अल ज़बी जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सल्तनत ऑफ ओमान के, और वो एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं ओमानी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के, और मिनिस्टर इन चार्ज भी हैं। ठीक है जी, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो दिल्ली में जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन के लिए, मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी के लिए आ रहे हैं। किसके साथ करेंगे? डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के साथ वो करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि जीएमसीसी जो है एक बहुत ही हाईएस्ट फॉरम होती है एंगेजमेंट की, और वो इंडिया और ओमान के बीच की काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट साइड रखती है। ठीक है, अब बेसिकली जीएमसीसी जो है वो एक्सपेक्टेड होती है कि एनुअली मिले, लेकिन 2018 से जो है 2018 से ये मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि अभी ये जो है 3 साल के बाद जो है, और पैंडमिक पीरियड के बाद अभी ये 10th जीएमसीसी जो है एक्सपेक्टेड है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एक्सचेंजेस होंगे, और रोड मैप जो है आपकी डिफेंस टाइज की अगले साल के लिए जो है वो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो देखते हैं कि आपके जो ओमान है, ठीक है, वो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पॉइंट से इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों कि ओमान जो है वो एक क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ़ रीजन में, और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंकर है इंडिया की डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में। अब डिफेंस कॉपरेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक की पिलर है इंडिया ओमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और मतलब ये एक गाइडेड फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है आपकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके हिसाब से चलता है, और जो कि 2021 में है, जो हो रिन्यू भी हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ओमान सिर्फ एक ऐसा कंट्री है, एक ओनली कंट्री है गल्फ़ रीजन में जिसकी की 3 सर्विसेज जो हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, वो रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी करती है। ठीक है जी, और उनके स्टाफ टॉक्स भी होते हैं। ठीक है जी, और इनकी काफ़ी क्लोज कॉपरेशन जो है प्रोफेशनल लेवल पे भी होती है, और ओमान जो है वो क्रिटिकल ऑपरेशन सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करता है इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट को, ताकि हम जो है हमारे जो अरेबियन सी है उसको एंटी पायरेसी मिशन के ऊपर भी काम कर सकें। ठीक है, साथ में क्या है कि बायलैटरल ट्रेनिंग कॉपरेशन जो है दोनों साइड की वो ओमानी फोर्सेस के साथ चलती रहती है। ठीक है जी, तो इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो इससे ज़्यादा क्या है, इसके बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी जो हिस्ट्री है इंडिया और ओमान टाइज़ की वो क्या है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं कि क्या एक हिस्ट्री है कि नहीं। अगर बहुत ही पुराने समय से देखा जाए तो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, चाहे वो डेट्स हो, डाई रूट्स की हो, पर्ल्स की हो, या फिर स्पाइसेस टेक्सटाइल्स की हो, वो तो 18वीं सदी से ही चलता आ रहा है। लेकिन अगर रीसेंट ईयर्स में देखा जाए तो देखिए कि ओमान जो है काफ़ी साल से जो है सुल्तान कोबस बिन जो है उनके अंतर्गत जो है काम करता था, मतलब उनके रूल के अंतर्गत था, और इंडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी ओमान का माना गया है। अब सुल्तान कोबस जो है वो एक लॉन्गेस्ट रीन लीडर हैं मॉडर्न अरब वर्ल्ड के, जो कि जनवरी 2020 में जिनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो 79 ईयर्स के थे। ठीक है, और वो एक क्या थे, ही वॉज अ मैन हु वॉज, मतलब कि वो एज अ स्टूडेंट जो है वो शंकर दयाल शर्मा से पढ़े हुए हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और सुल्तान कोबस के फादर जो हैं वो अलुमनस हैं किसके, अजमेर के मेयो कॉलेज के। ठीक है, तो मतलब वो एक होता है कि हम इंडिया से ही पढ़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनका एक लगाव है। और उन्होंने अपनी जो बेटे को है उन्होंने भी इनको भेजा था पुणे में थोड़े पढ़ने के लिए, जहाँ पे कि हमारी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है शंकर दयाल शर्मा, उनके ये स्टूडेंट रह चुके थे, और उन्होंने एक पार्ट ऑफ अर्ली एजुकेशन जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पुणे से करी थी। अब क्या हुआ कि हमारे जो डिमाइस होगी ओमान की, सुल्तान कोबस की,
तो इंडिया ने कहा कि इंडिया ने और ये बोला भी कि इंडिया हैज़ लॉस्ट अ की फ्रेंड एंड पार्टनर इन गल्फ रीजन, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक वाइटल स्टेक्स जो हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है कंडोलेंसेस पे करी थी सुल्तान कबूस के ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि मोदी साहब जो है सुल्तान कबूस से जो हैं क्या है 2018 में भी मिले थे। ठीक है जी, और मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जनवरी 13 को जो है एक ऑफिशियल जो है मॉर्निंग जो है 2020 जो है उस उनके ऑनर में रखा था, और गांधी पीस प्राइज़ 2019 जो है वो लेट हिज मतलब हिज मेजेस्टी सुल्तान कबूस को 2021 में मिला था, ताकि वो रिकग्निशन ऑफ लीडरशिप और जो टाइज़ हैं उस पे हुए। ठीक है, तो अब मतलब कि ये है कि सुल्तान कबूस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरीके से इंडिया की मदद भी करी है। तो किस तरीके से उन्होंने जो है इंडिया की मदद करी है, अब देखिए सुल्तान कबूस जी जो हैं उन्होंने फादर टॉम उनहेज़ेलिल जो हैं जो वेटिकन प्रीस्ट थे, जिनको कि यमन में मार्च 2016 में एबडक्ट कर लिया गया था, उनकी जो है रिहाई कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था। 2017 में इनकी रिहाई हुई। तो सुल्तान कबूस जो है वो कि जो येमेन की पार्टीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन टच में थे। वो एक मीडिएटर के तौर पे उन्होंने काम किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो नेगोशिएशन थी उनके साथ भी थी। पास्ट में भी सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन रही है, जो कि आपके हॉस्टेजेस रिलीज़ करे हैं, जैसे 3 अमेरिकन हाइकर्स जो है जिनकी ईरान में जो है कि उनको जेल हो गई थी। फिर आपकी जो कैनेडियन और नेशनल जो आपकी डॉक्टर होमा होडाफर हैं जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी इन्होंने प्रिजन हो गई थी, तो उनकी भी रिलीज़ करवाई थी 2016 में। और काफ़ी ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड हॉस्टेजेस थे जो जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया में थे, यमन से छुड़वाए थे। ठीक है जी, तो मतलब कि ये मोदी साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा इनके क्लोज़ रिलेशन थे। तो मतलब जब ये सुल्तान कबूस से बैत अल बरक रॉयल पैलेस में मिले थे, वहाँ पे एक स्पेशल डिनर हुआ था, तो मतलब कि ये एक काफ़ी ज़्यादा हमारी इम्पॉर्टेंट डिग्निटरी हैं। तो अब देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं अभी ओमन और इंडिया के बारे में, तो यही भी जानना ज़रूरी है कि इंडियंस कितने की ओमन में है। देखिए अब कि वहाँ पे जो है 6.2 लाख जो हैं इंडियंस जो है ओमन में रह रहे हैं, जिनमें कि 4.8 लाख जो हैं इंडियंस जो हैं वो वर्कर्स और प्रोफेशनल हैं। यहाँ तक कि ओमन में जो है इंडियंस जो है 150 से 200 साल से रह रहे हैं, और वहाँ पे एज अ डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, लेक्चरर, नर्सेज, मैनेजर के हिसाब से वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिकली भी देखा जाए तो इंडियन ओशन रीजन का जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो मतलब नरेंद्र मोदी जी देखते हैं जहाँ पे भी हमारा इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डुकम जो एयरपोर्ट है उसके बारे में जो है थोड़ा जानना है कि ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डुकम पोर्ट। अब देखिए दोस्तों आपका ये है। अच्छा अब दोस्तों क्योंकि हम इसके बारे में कर रहे हैं, तो ओमन की कैपिटल क्या है दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द कैपिटल। अब देखिए कि ये हमारा जो है इंडिया आ गया, ठीक है, और ये हमारा जो है गल्फ़ रीजन है। तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्ट्स और ये जो पूरा एरिया है इसको कवर करना जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो डुकम पोर्ट का जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ये साउथ ईस्टर्न जो है अरेबियन सी और इंडियन ओशन को पूरा तरीके से जो है कवर कर सकता है। ठीक है जी, अब ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है छाबर पोर्ट जो है हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से है। तो मतलब ये, और जैसे हमारी अभी रिसेंटली क्या है कि हम देख रहे हैं कि एजम्पशन आइलैंड जो है वो सिशल्स में बनाया जा रहा है, एग्लेला जो है वो मॉरिशस में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये है कि इंडिया की काफ़ी प्रोएक्टिविटी बन जाती है मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप में। ठीक है, और डुकम जो है उसने इंडियन एक्टिविटीज़ जो है रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखी हुई हैं। ठीक है, वो किस तरीके से देखी हैं वो भी देखते हैं। देखिए अब क्या है कि हम अभी रिसेंटली क्या है कि इंडिया ने क्या है शिशुमार क्लास सबमरीन जो है वहाँ पे आईएनएस नेवल शिप आईएनएस मुंबई की जो है, और जो आपकी P8I जो है लॉन्ग रेंज मैरीटाइम
पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो वहाँ पे लगा दी है। और इंडिया का जो है इसकी जो है ओमन पोर्ट की जो है स्ट्रैटेजिकली क्या एक्सेस मिल गई है ताकि वो उसको मिलिट्री यूज़ कर सके या फिर रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट के तौर पे भी यूज़ कर सके। ठीक है, तो अब हुआ कैसे है कि मोदी जी के विज़िट जो है ओमान पे काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनके जब वो गए थे तो उनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई थी, और MOU जो है मिलिट्री कॉपरेशन के वो भी 2005 में जो है हमारे 2005 में साइन हुए थे, जो कि 2016 में उसको रीन्यू भी किया था। ठीक है, और उसमें एक जनरल फ्रेमवर्क भी है कि बायलैटरल डिफेंस टाइज जो है वो किस तरीके से हमने करनी है। ठीक है, और जॉइंट स्टेटमेंट ने ये भी कहा था कि मतलब हमारे जो हैं कि आपके जो इंडिया ने थैंक किया था ओमन को कि हमारे जितने भी ऑपरेशनल विजिट हैं इंडियन नेवल शिप्स के या एयरक्राफ्ट के, इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है, उसके लिए मतलब थैंक यू बोला था। ठीक है, तो अब देखिए साथ में क्या है कि अब ये सारी चीज़ें जब साइन हो रही है तो इसके साथ साथ अगस्त 2017 में क्या हुआ था कि ओमन ने जो है MOU साइन किया था किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, कि आपकी रॉयल नेवी जो है वो भी पोर्ट ऑफ डुकम को यूज़ कर सके। तो एग्रीमेंट जो है UK को भी अलाउ करता है कि जो आपकी जो डुकम की फैसिलिटीज़ हैं और बाकी जितने भी वेसल्स हैं वो वहाँ पे डॉक कर सकती हैं। तो वहाँ पे भी जो आपकी HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है जो एक लार्जेस्ट शिप है किसकी, ब्रिटिश नेवी की, वो भी वहाँ पे है। साथ में अगर देखें कि और कौन सी एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे होती हैं तो देखिए जो पोर्ट ऑफ डुकम है वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है जहाँ पे कि 1.8 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बनाई गई है इंडियन की कंपनी में। अदानी ग्रुप ने जो है काफ़ी ज़्यादा एक साइन किए हुए हैं MOU डुकम पोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ। ठीक है, और वहाँ पे कि आपके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व जो हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व जो होते हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, और इंडिया ने एक्सटेंड किया है इन्विटेशन किसको, ओमन को, ताकि वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व्स भी बनाए जाएँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब बेसिकली एजेंडा क्या है कि ओमन के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनका एजेंडा क्या है। देखिए अब क्या है कि जो हमारी JMCC जो कमेटी की मीटिंग होगी तो बैठक होगी तो जाबी जो है वो क्या है डिफेंस मिनिस्टर से भी मिलेंगे। ठीक है, और मतलब कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ जो है प्रोक्योरमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, साथ में उनके विज़िट जो है हाई प्रोफाइल डिफेंस एंगेजमेंट होगी कि वो मतलब जो फरवरी में होगी बैक टू बैक जो विज़िट्स होंगे उनके चीफ़ ऑफ रॉयल नेवी जो होंगे और चीफ़ ऑफ रॉयल एयरफोर्स जो होंगे ओमन के, वो भी आएंगे इंडियन नेवी और CRNO के साथ बात करेंगे। और फिर आपकी एक बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है जोधपुर में भी कंडक्ट होगी। ठीक है, साथ में हमारे जो हैं जो नेवल और एयरफोर्स के चीफ़ जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं वो 5 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये एक हाई लेवल री इंगेजमेंट है दो फोर्सेस की, और इसकी वजह से है मतलब कि अब देखिए कि जो बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो एनुअल होगी, तो इस साल जो है जिसमें कि 150 पर्सनल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो गल्फ़ रीजन में हमारी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस वाज द करंट अफेयर न्यूज़। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।